Hello friends, this is Mahir. Welcome to my YouTube channel My Diamond Classes. फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम आपके लिए जो क्लास लेकर आए हैं वो क्लास होने वाली है सोशल साइंस सब्जेक्ट की। ओके, ये क्लास DLED सेकंड सेमेस्टर की होने वाली है और इस क्लास के अंदर सोशल साइंस के अंदर जितने भी राजन सीरीज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ओके, तो प्लीज़ जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करना है, इस वीडियो को शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 42वां संविधान संशोधन किया गया। ऑप्शन ए 1972, बी 1976, सी 1980 या डी 1978। तो 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1976 में। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 3 वर्ष और डी 6 वर्ष। तो न्याय पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्तमान में भारत के CAG कौन है? देखें, जब ये क्वेश्चन पेपर आया था तो उस टाइम पे जो थे गिरीश चंद्र मुर्मू थे, बट राइट नाउ जो है वो संजय मूर्ति हैं। ओके, कौन है? संजय मूर्ति। ठीक, आप याद रखना, जो कह गए हैं इस टाइम प्रेजेंट टाइम में वो है संजय मूर्ति। ओके, ये जो क्लास रिकॉर्ड हो रही है गाइस, ये 31 जनवरी 2025 को हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, किसका कथन है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी BR अम्बेडकर, सी सीतारामैया और डी इनमें से कोई नहीं। तो किनका है? BR अम्बेडकर जी का। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सामंतवाद के पतन किस सदी में हुआ? ए 15वीं, बी 12वीं, सी 11वीं या डी 13वीं। देखो, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन राइट नहीं है। ठीक है, तो सारे के सारे गलत हैं। किस में हुआ था? 14वीं शताब्दी में हुआ था। किस में हुआ था? 14वीं शताब्दी में। ओके, आप ध्यान रखना। लेकिन इसमें जो आंसर माना है, मेन आंसर क्या है हमारा? 14वीं शताब्दी। लेकिन ठीक, अगर 14वीं शताब्दी आपको नहीं मिलता ऑप्शन, तो तब ये करेक्ट इन्होंने माना है 15वीं शताब्दी को। ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। ठीक है, ना कि डी। ठीक, कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लेकिन इसका जो असल में आंसर है वो है 14वीं शताब्दी में सामंतवाद का पतन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सबसे अच्छा लोहा माना जाता है? ऑप्शन ए सिडेराइट, बी लिमोनाइट, सी मैग्नेटाइट और डी हेमेटाइट। तो किसे माना जाता है? मैग्नेटाइट को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, अकबर के 9 रत्नों में कौन नहीं शामिल था? ऑप्शन ए अबुल फजल, बी तानसेन, सी रैदास और डी फैजी। तो कौन नहीं था? रैदास नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी मृत्यु कर सत्ता प्राप्त की? ऑप्शन ए कैकुबाद, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी बलबन और डी इल्तुतमिश। तो किसकी करी थी? जलालुद्दीन खिलजी की। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, जौहर फिरता का प्रचलन था? ए मौर्य काल में, बी गुप्त काल में, सी महाजनपद काल में या डी राजपूत काल में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा, राजपूत काल में। क्वेश्चन नंबर 10, मुद्रा का नियमन कौन करता है? ए सेबी, बी RBI, सी ED या डी इरडा। तो कौन करता है? RBI करती है। क्वेश्चन नंबर 11, सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी कानपुर, सी इलाहाबाद और डी जौनपुर। तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, और इसकी स्थापना कौन से सन में हुई थी? ये हुई 1998 में। कब हुई थी? 1990 में। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। अजंता में गुफाओं की संख्या है। ऑप्शन ए 42, बी 20, सी 25 और डी 30। तो क्या है, अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है? 30। 13 क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री। ए हुएनसांग, बी मार्को पोलो, सी इब्ने बतूता और डी मैगस्थनीज। तो सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? हुएनसांग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 इज राइट। ऑप्शन ए राइट होगा। ओके 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, कौन है? मौसिनराम है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 15, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है, तो कितना लगता है समय? तो गाइज जो इसका ओरिजिनल आंसर है वो 8 मिनट 16 सेकेंड है। कितना है? 8 मिनट 16 सेकेंड। ठीक है, बट यहाँ पे दे रखा है इन्होंने 8 मिनट 3 सेकेंड, तो इसको करेक्ट मान रखा है। ठीक है, अगर ऑप्शन में 8 मिनट 16 सेकेंड आता तो पहले चॉइस उसी की होती। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। ए जयसिंह, बी पुलकेशिन प्रथम और सी पुलकेशिन द्वितीय और डी रणराज। कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17। हर्षचरित के रचयिता थे। ऑप्शन ए हर्ष, बी बाणभट्ट, सी भवभूति और डी मातंग। तो हर्षचरित के रचयिता कौन है? बाणभट्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। गाइस आज जो क्लास ये हमारी हो रही है, तो प्लीज़ इस क्लास में बने रहना, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चन आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले पेपर के अंदर सारे के सारे इन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बहुत बेहतरीन तरीके से याद कर लेना। ठीक, एक बार नहीं 2 बार आप वीडियो को देख लेना, आप सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को याद कर लेना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी ऑब्जेक्टिव में तो हेल्प करेंगे, उसके बाद आपकी वेरी शॉर्ट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 18। वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होती है उसे कहते हैं संतुलित बजट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। ओके, कौन सा ऑप्शन होगा? बी करेक्ट होगा। 19, सर्वाधिक लवणता वाला सागर है, तो कौन है? मृत सागर। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 20, अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया? तो कितने वर्ष किया था? 20 वर्ष। 21, मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक हैं। ए महेंद्र वर्मा, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी नरसिंह वर्मन और डी राजराज प्रथम। तो कौन है? महेंद्र वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। प्लीज़ आप ध्यान से देखते जाएं क्वेश्चनों को और याद करते जाएं। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। ए पिछड़ी तकनीक, बी जोत का छोटा आकार, सी साख का अभाव या डी उपयुक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। देखें 23, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग से बनती है? ऑप्शन ए ऊपरी मार्ग से, बी मध्य मार्ग से, सी निचले मार्ग से, डी नदी के मुहाने पर। तो इसका गाइज आंसर जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, तो ये से रॉन्ग होगा। ठीक, किससे होती है? ऊपरी मार्ग से। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5। 25, भृगु का निर्माण कहाँ होता है? ए पहाड़ी भागों में, बी समूह के किनारे, सी हिमालय क्षेत्र, डी मरुस्थल में। तो कहाँ होता है भृगु का निर्माण? तो ऑप्शन नंबर देखें, ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ये समूह नहीं है, ये क्या है? समुद्र होगा। क्या होगा? समुद्र। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? समुद्र के किनारे, बी। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा? समुद्र के किनारे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कौन है प्रारूप समिति के अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 27, ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर नाम है। ऑप्शन ए सियाल, बी सीमा, सी निफे और डी लावा। तो क्या बोलते हैं? लावा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 28, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी बैरोमीटर या डी
एनीमोमीटर, ठीक है। तो किससे नापी जाती है? हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 29, किस काल में वैद्य थे? ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी महाजनपद काल और डी राजपूत काल। तो धन्वंतरी किस काल के वैद्य थे? सॉरी, धन्वंतरी किस काल के वैद्य थे? किसके थे? 29 का कौन सा राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, गुप्त काल, ठीक है। 30, विश्व की सबसे लंबी नदी है? ए राइन, बी मिसिसिपी, सी नील और डी हुआंगो। कौन है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। 31, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है? ए पोपा, बी विसुवियस, सी फ्यूजियामा और डी स्ट्राम्बोली। तो देखें सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा डी स्ट्राम्बोली। तो वे इनकरेक्ट है, ठीक है। 32, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 19 से 22, बी अनुच्छेद 14 से 18, सी अनुच्छेद 16 से 12, सी अनुच्छेद 6 से 12 और डी अनुच्छेद 16 से 18। तो इसका जो राइट होगा बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, बैंक ड्राफ्ट है? ए साख मुद्रा, बी वास्तविक मुद्रा, सी प्रतिनिधि पत्र मुद्रा और डी परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। तो क्या हो जाएगा? बैंक ड्राफ्ट है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 34, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो देखो नहीं पूछा इसने, कौन नहीं है? 36 का हो जाएगा हमारा ग्रेनाइट, ठीक है ना, डी। 37, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, कहाँ ले गया? दौलताबाद, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 38, क्वेश्चन नंबर, अश्व अक्षांश से संबंधित है? तो 30 डिग्री संबंधित होता है। 39, गल्फ स्ट्रीम है? तो गल्फ स्ट्रीम क्या हो जाएगा? महासागरीय धारा हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40, तराइन का प्रथम युद्ध? ऑप्शन ए 1191 ईस्वी में, बी 1197 में, सी 1199 और डी 1194 में। कब हुआ था? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, ओके। क्वेश्चन नंबर 41, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 42, महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया? तो कब किया था? 42 का कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1025 से 26 ईस्वी में। 43, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा पाई जाती है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो नाइट्रोजन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, अजमेर शरीफ में किस सूफी संत की दरगाह है? तो किन की है? ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह है, ओके। 45, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है? कहाँ? राजस्थान में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 46, पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो 46 का क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा? से उत्तर पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो महाबलीपुरम में, ठीक है। तो से ऑप्शन इज करेक्ट होगा 46 का, से महाबलीपुरम में। 47, गीत गोविंद के रचयिता हैं? ऑप्शन ए जयदेव, बी जायसी, सी अमीर खुसरो, डी इनमें से कोई नहीं। तो 47 का देखें क्या राइट हो जाएगा? जयदेव। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट आते हैं 48 पे, ओके। गुप्त संवत का प्रारंभ किया था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी समुद्रगुप्त। तो किसने किया था गुप्त संवत का प्रारंभ? चंद्रगुप्त प्रथम ने। 48 का हो जाएगा ए। 49, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी? ए भैरीघोष, बी धर्मघोष, सी भैरीघोष तथा धर्मघोष और डी इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये धर्म नहीं धम है, क्या है इसको बोलते हैं? सॉरी, धम घोष, ठीक है, इस तरीके से।
थोड़ी सी मिस्टेक है, वो धम घोष है। ओके, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा नहीं है? तो नहीं पूछा, देखें तो ऑप्शन ए कौड़ी, बी दिनार, सी निस्क और डी पर्ण। कौन है? दिनार नहीं है। ओके, 51, क्वेश्चन नंबर 51, कृष्णा, जो कृष्ण है देवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे। ए 8 मंत्री, बी 8 तेलुगु कवि, सी 8 महान सेनापति और डी 8 परामर्शदाता। तो क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा? 8 तेलुगु कवि। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, मानसूनी पवनें कहलाती हैं। ऑप्शन ए नियतबाही पवन, बी मौसमी पवन, सी स्थलीय पवन और डी सागरीय पवन। तो क्या कहलाती है? मौसमी पवन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 53, 66.5 डिग्री से ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला ताप कटिबंध है। ए शीतोष्ण, बी शीत, सी उष्ण और डी इनमें से कोई नहीं। तो 53 का हो जाएगा बी ऑप्शन राइट होगा। ओके गाइस, कौन सा राइट होगा? बी शीत। ठीक है ना, तो शेष गलत। 54, भारतीय संविधान में सूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? केंद्रीय सूची एक, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। ठीक है, नेक्स्ट 55, अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? ए उपभोक्ता, बी शेयर, सी स्टॉक एक्सचेंज और डी बैंक। तो कौन बनाता है? शेयर बनाता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 56, मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का ए सहायक कार्य है, बी अन्य कार्य है, सी प्रमुख कार्य है या डी आकस्मिक कार्य है। तो प्रमुख कार्य है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। देखो दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 58, तराइन का प्रथम युद्ध। देखें, तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? ए ऑप्शन ए महमूद गजनबी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, बी मोहम्मद बिन कासिम और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, सी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। ओके, नेक्स्ट 59, संगमरमर है। ए रूपांतरित सेल, बी आग्नेय सेल, सी परतदार सेल और डी मिट्टी। तो क्या है? संगमरमर एक रूपांतरित सेल है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, समुद्र तल से ऊपर उठते हुए विशालतम भूभाग को कहते हैं। ए महासागर, बी स्थलमंडल, सी महाद्वीप और डी जलमंडल। तो 60 का कौन सा राइट हो जाएगा? तो समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को क्या कहते हैं? महाद्वीप। क्या बोलेंगे? महाद्वीप। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 61, क्वेश्चन नंबर, सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी लाल सागर और डी काला सागर। तो सबसे बड़ा महासागर होता है प्रशांत महासागर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, इसमें ए गलत है। 62, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई। ये प्राचीन क्षत्रियों से, बी ब्राह्मणों से, सी विदेशियों से और डी अग्निकुंड से। तो किस सभी? प्राचीन क्षत्रियों से। 62 का क्या हो जाएगा? देखें, इसमें जो ऑप्शन दे रखा है गाइज, ये पहला ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो आंसर होगा आपका 62 का, वो हो जाएगा अग्निकुंड से। ठीक है ना, डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। ठीक है, 62 का कौन सा राइट होगा? अग्निकुंड से। ठीक, 63, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह शरीफ कहाँ पर है? ए आगरा में, बी लखनऊ में, सी कानपुर में, डी दिल्ली में। तो कहाँ है? दिल्ली शरीफ। ठीक है, दिल्ली में है। नेक्स्ट 64, पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था। ए कांची, बी महाबलीपुरम, सी तंजौर और डी बेंगी। तो देखें 64 का जो ऑप्शन राइट होगा गाइस, 64 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये जो ऑप्शन दे रखा गलत है, इसका हो जाएगा बी ऑप्शन राइट, महाबलीपुरम। पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह कहाँ था गाइस? महाबलीपुरम में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 65,
सल्तनत काल में प्रांत को कहते थे? ए राज्य, बी परगना, सी इक्ता और डी शिक। क्या कहते थे? इक्ता। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 66, भूकंप नापने की इकाई? ए मापक, बी रिएक्टर, सी समताप और डी मिलीबार। तो भूकंप नापने की इकाई को कहते हैं रिएक्टर। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए फ्रांस से, बी ब्रिटेन से, सी आयरलैंड से या डी रूस से। तो किससे लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है? ऑप्शन ए साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, बी मिश्रित अर्थव्यवस्था में, सी सामाजिकवादी अर्थव्यवस्था में या डी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो 68 का कौन सा राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। 69, सम्राट अशोक के पिता थे? ए बिंदुसार, बी बिंबिसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी कौटिल्य। तो कौन थे? बिंदुसार। सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 70, बाघ की गुफाएं हैं? ए महाराष्ट्र में, बी उत्तर प्रदेश में, सी मध्य प्रदेश में और डी छत्तीसगढ़ में। तो बाघ की गुफाएं कहाँ पर है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का कौन सा राइट हो जाएगा? सी मध्य प्रदेश में। 71, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक थे? ए शूद्रक, बी विशाखदत्त, सी कालिदास और डी भारवी। तो कौन है मुद्रा राक्षस के लेखक? विशाखदत्त थे। ठीक है ना। 72, गुप्त काल की भाषा थी? ए पाली, बी हिंदी, सी प्राकृत और डी संस्कृत। तो गुप्त काल की भाषा थी संस्कृत। 73, सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई? ए इल्तुतमिश ने, बी रजिया ने, सी नासरुद्दीन महमूद ने और डी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो किसने अपना? 73 का हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, संविधान लागू किया गया? ए 1946 में, बी 1949 में, सी 1950 में और डी 1948 में। कब किया गया लागू? 1950 में। ठीक है, और कब बन गया था? 1949 में रेडी हो गया था, लागू हुआ था 1950 में। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक। 75, सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था? ए 326 ईसा पूर्व में, बी 321 ईसा पूर्व, सी 322 ईसा पूर्व और डी 305 ईसा पूर्व। तो कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। 76, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? ए अशोक, बी कुणान, सी बृहदत्त या डी पुष्यमित्र। कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है। 77, गुप्त संबंध का प्रारंभ वर्ष है? ए 319 ईस्वी, बी 375 ईस्वी, सी 380 ईस्वी और डी 335 ईस्वी। तो कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए 319 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 78, पाल वंश की स्थापना किसने की? ए धर्मपाल ने, बी लक्ष्मण सेन ने, सी गोपाल ने और डी देवपाल ने। तो किसने की? गोपाल ने, राजा गोपाल ने। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? राजा गोपाल, इन्होंने की थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79, दशावतार मंदिर है? ए भूमरा में, बी देवगढ़ में, सी खजुराहो में और डी भीतरगांव में। तो 10 अवतार मंदिर कहाँ पर है? 79 का हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, देवगढ़ में। 80, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना? ए 1209 में, बी 1210 में, सी 1211 में या डी 1266 में। कब बना गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक? 1266 में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 81, दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की? ए बहलोल लोधी ने, बी सिकंदर लोधी ने और सी इब्राहिम लोधी ने, डी संग्राम सिंह ने। तो किसने की? दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 82 पे। तालीकोट का युद्ध हुआ? ए 1565, बी 1568, सी 1560 और डी 1590। तो तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? 1565 में।
ए ऑप्शन इज करेक्ट। 83 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना व्यवस्था में राज्यों को कितने प्रांतों में बांटा गया था? ए 6 प्रांत, बी 15 प्रांत, सी 20 प्रांत और डी 30 प्रांत। तो कितने प्रांतों में बांटा? 83 का हो जाएगा ए ऑप्शन 6 प्रांत। 84 पृथ्वी का आकार है? ए गोल, बी चपटा, सी वर्गाकार और डी त्रिभुजाकार। देखें इनके अकॉर्डिंग तो ये गोल हो जाएगा, बट पृथ्वी गोल नहीं है, थोड़ा क्या है सॉरी चपटा गोलाकार बोलेंगे, चपटा गोलाकार इसका साइज होता है पृथ्वी का अपनी, ठीक है। और जब ये ऑप्शन नहीं है तो कौन सा लगाएंगे? गोल, ठीक। नेक्स्ट है 85 भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है? ए चक्रवात, बी मानसूनी हवाएं, सी व्यापारिक हवाएं और डी पछुआ हवाएं। तो मानसूनी हवाएं करेक्ट हो जाएगा। 85 का बी ऑप्शन राइट। 86 विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल है? ए कुतुब मीनार, बी ताजमहल, सी हवा महल और डी जामा मस्जिद। तो ताजमहल शामिल है। 87 पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी संकरी घाटी को कहते हैं? ए विसर्प, बी हिमोड़, सी गोर्ज और डी भृगु। तो क्या कहेंगे? गोर्ज, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 पूर्णिमा में अमावस्या तक घटे चांद के पखवाड़े को कहते हैं? ए शुक्ल पक्ष, बी कृष्ण पक्ष, सी शुक्ल और कृष्ण दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा? कृष्ण पक्ष बोलेंगे, ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं हम 89 पृथ्वी के केंद्र को कहते हैं? ए क्रोड, बी मेटल, सी भू परपटी और डी उपरोक्त सभी। तो क्या कहते हैं पृथ्वी के केंद्र को? 89 का हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन क्रोड, ठीक है। 90 वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21%, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और नाइट्रोजन की 78%, ठीक है, ये नाइट्रोजन है अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो हमारे मूल संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? 12, ठीक है। 92 देखिए गाइस यहाँ पे जो है 91 में हम आपको और कुछ बताना चाहेंगे कि प्रेजेंट टाइम में जो अनुसूचियाँ हुई हैं वो तो 12 हुई हैं, ओके। और जो भाग हो गए हैं वो हो गए हैं 25। देखें मैं लिख दूँ 25 तो क्या हो गए भाग, ठीक है, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ। और 12 हो गई हैं अनुसूचियाँ, ठीक। और 470 हमारे क्या हो गए हैं? अनुच्छेद हो गए हैं गाइस। कितने हो गए हैं? 470 अनुच्छेद, ठीक है। देखें 25 तो क्या हो गए भाग, 12 क्या हो गए हैं अनुसूचियाँ और 470 क्या हो गए हैं अनुच्छेद, ठीक है, याद रहेगा, आप याद कर लेना। 25 हो गए हैं भाग, 12 हो गए हैं अनुसूचियाँ और 470 हो गए हैं अनुच्छेद, ठीक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? ए तथाकथित दास वंश, बी खिलजी वंश, सी तुगलक वंश और डी सैयद वंश। तो किसमें हुए? पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। 92 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है? ए चंद्रगुप्त प्रथम से, बी समुद्रगुप्त से, सी कुमारगुप्त से, डी स्कंदगुप्त से। तो किससे? 93 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, समुद्रगुप्त से। 94 तुगलक वंश का संस्थापक है? ए फिरोज तुगलक, सी गयासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद तुगलक और डी खानजहा तुगलक, यानी कि मकबूल, ठीक। तो क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। 95 तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण जिसका नाम था? ए वारंगल, बी देवगिरी, सी भद्रा और डी विजयनगर। तो किसका हुआ था 95 का? डी विजयनगर का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 96। देखिए चीनी यात्री ह्वेनसांग किस उद्देश्य से भारत आया? ए बौद्ध धर्म ग्रंथों की
प्रणतियाँ प्राप्त करने के लिए, बी नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए, सी भारतीयों के जवान का अध्ययन करने के लिए, डी भारत में चीनी राजदूत का कार्य करने के लिए। तो किससे आया था वो? अपने बौद्ध धर्म की ग्रंथियों की प्राप्ति करने के लिए आया था। ठीक है। 97 भारत के दक्षिणी पठार अधिकांश बने हैं, ए परतदार शैलों से, बी रूपांतरित शैलों से, सी आग्नेय शैलों से और डी इनमें से कोई नहीं। तो आग्नेय शैलों से बने हैं। 97 का कौन सा राइट हो जाएगा? सी आग्नेय शैलों से। 98 क्वेश्चन नंबर 98 महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अल-बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? ए किताबुल रहला, बी शाहनामा, सी राजतरंगिणी और डी किताबुल हिंद। तो गाइज इसका जो बी ऑप्शन है ये सही नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा डी किताबुल हिंद। ठीक है। 99 बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? अशोक किस स्थान का वायसराय था? तो तक्षशिला का तट। 99 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक। 100 किस सम्राट के शासनकाल में हुणों ने प्रथम बार आक्रमण किया? ए यशोवर्मन, सी रामगुप्त, बी रामगुप्त, सी कुमारगुप्त और डी चंद्रगुप्त। तो कुमारगुप्त। ठीक है। नेक्स्ट है 101 सबसे पहले भारत आया? ए हुएनसांग, बी मार्को पोलो, सी इब्ने बतूता और डी मेगास्थनीज। तो 101 का कौन सा राइट हो जाएगा? मेगास्थनीज। ठीक है। इनमें से कौन भारत पहले आया है? ठीक है, मेगास्थनीज। 102 पाल वंश की स्थापना की? वरना तो अगर आपसे पूछे कि भारत सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। ठीक है ना, पुर्तगाली आए थे ना सबसे पहले। कौन था पुर्तगाली? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। ठीक है ना। कब आया था ये आया था 1498 में भारत आया। ठीक है ना, अगर पुर्तगालियों की बात हो तो। ठीक है। तो सबसे पहले कौन आया भारत में? वास्को डी गामा 1498 में आया था। बट यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा राइट है? मेगास्थनीज। ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 102 पाल वंश की स्थापना की किसने की? देखो रिपीटेड क्वेश्चन है फिर से। तो गोपाल ने की थी, राजा गोपाल ने। 103 संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे? तो संविधान के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन करेक्ट। 104 भू जल स्रोत है? ए वर्षा का जल, बी तालाब, सी नदी और डी उपरोक्त सभी। तो भूजल स्रोत हो जाएगा ए वर्षा का जल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है? ए कर्क रेखा पर, बी विषुवत रेखा पर, सी मकर रेखा पर और डी ध्रुवों पर। तो मकर रेखा पर सीधा चमकता है। 105 का हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। डी ऑप्शन करेक्ट। 107 कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार अब प्राप्त नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 ये तत्व नीति निदेशक न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है, यह कथन है? ए MC शीतलवाड़ का, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, सी प्रोकेटी शाह का और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो इसका MC शीतलवाड़ का ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 109 शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? ऑप्शन ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस और डी आयरलैंड। तो किसके थे? शेक्सपियर। 109 का हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, इंग्लैंड के। 110 दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित है? ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार तथा पश्चिम बंगाल, सी असम और डी बिहार। तो कौन सा हो जाएगा? बिहार तथा पश्चिम बंगाल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट 111 6 महीनों की रात 6 महीने का दिन कहाँ होता है? ए उत्तरी ध्रुव व्रत पर, बी दक्षिणी ध्रुव व्रत पर, सी उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव व्रत पर, डी केवल दक्षिणी ध्रुव व्रत पर। तो कहाँ होता है? उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव व्रत पर। 112 तीन ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है?
ए पठार, बी सिंधुपक, सी महासागर धारा और डी प्रायद्वीप। तो क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप कहलाता है। 113 मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है? ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी लेटेराइट मिट्टी और डी चिकनी मिट्टी। तो मूंगफली के लिए कौन सी उपयुक्त मिट्टी होती है? काली। क्वेश्चन नंबर 114 चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमाएं? ए विष्णु की, बी नटराज की, सी भगवान वेंकटेश्वर की और डी भगवान बुद्ध की। तो किसकी है? नटराज की। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 वह सुल्तान जिसने कारखानों को इक्ता नाम दिया। तो 115 का कौन सा राइट हो जाएगा? वह सुल्तान जिसने कारखानों को इक्ता का नाम दिया, इल्तुतमिश ने। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 116 अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है? ए दिल्ली में, बी लाहौर में, सी अजमेर में और डी काबुल में। कहाँ है? अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 117 हिजरी संबंध चलाया गया? ए बाबर द्वारा, बी हुमायूं द्वारा, सी अकबर द्वारा और डी शाहजहां द्वारा। तो हिजरी संबंध किसके द्वारा चलाया गया था? 117 का कौन सा राइट होगा? तो गाइज इसमें डी राइट होगा, शाहजहां ने। ठीक है ना, हिजरी संबंध किसने चलाया था? शाहजहां ने। तो से करेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना, तो डी करेक्ट है इसका आंसर, 117 का डी। 118 खानबाई युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है? ए दिल्ली में, बी आगरा में, सी सोनीपत में और डी फतेहपुर सीकरी में। तो खानबाई युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है 118 का हो जाएगा डी, फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया? ए दुर्गादास ने, बी अहिल्याबाई ने, सी ताराबाई ने और डी जीजाबाई ने। तो किसने किया था? ताराबाई ने। सी ऑप्शन करेक्ट। 119 का 120 लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है? ए 2, बी 4, सी 5 और डी 12 है। कितनी है? 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 121 सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को ए बदलने का अधिकार है, बी बदलने का अधिकार नहीं है, सी बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को है, सी बदलने का अधिकार केवल न्याय मंत्रालय को है। तो बदलने का अधिकार है। ओके, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 122 गाइस क्लास में बने रहना, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं और ये वीडियो हमारी बहुत जल्द कंप्लीट होने वाली है। कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, प्लीज़ आप वीडियो में बने रहें। 122 कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा? ए एकता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार और डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो कौन सा विवाद है? संपत्ति का अधिकार। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 123 गुलाम वंश का अंतिम शासक था? ए फिरोज शाह, बी गयासुद्दीन बलबन, सी कैकूबाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो 123 का देखो, इनमें से वैसे तो कोई सा भी सही नहीं है, गलत है से। ठीक है ना, कैकूबाद नाम नहीं था उसका क्या था? क्यूमर्स नाम था और पूरा नाम था उसका शमसुद्दीन, ये पूरा नाम है इनका ना, शमसुद्दीन क्यूमर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको? शमसुद्दीन क्यूमर्स। ठीक है, ये नाम है। ज़्यादातर क्या लिखा आता है? क्यूमर्स लिखा आता है। ठीक है ना, शमसुद्दीन बहुत कम आता है, तो क्यूमर्स आप याद कर लेना। कौन सा नाम है? क्यूमर्स। क्या लिखेंगे? सॉरी, क्यूमर्स। ठीक है ना, शमसुद्दीन क्यूमर्स। ठीक है ना, ये नाम करेक्ट है किसका? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स। ठीक है, याद रहेगा, ये गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। ठीक, कब तक रहा था? 1290 तक। कब तक रहा है? 1290 तक रहा। ठीक है ना, 90 तक। कौन? शमसुद्दीन क्यूमर्स। ओके, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 124 गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन सा शासक लिखा करता था? ए फिरोज शाह, बी खिजर खां, सी इब्राहिम लोदी और डी सिकंदर लोदी। तो कौन लिखते थे? 124 का हो जाएगा सिकंदर लोदी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 125
ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर अधिक बल देने वाले मुसलमान संत कहलाते थे। ए पीर, बी जराह, सी सूफी और डी हाकिम। तो उन्हें कहते थे सूफी बोलते हैं। ठीक है। 126 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किस संस्कृत के विद्वान की सहायता ली? ए बाणभट्ट, बी मयूर, सी माधव विद्यारण्य और डी धन्वंतरी। किसके लिए? माधव विद्यारण्य की। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके। नेक्स्ट 127 चंद्रमा का परिक्रमण पथ है? ए वृत्ताकार, सी दीर्घा वृत्ताकार और सी सरल रेखीय और डी परवलयाकार। तो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, दीर्घ वृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर 128 पृथ्वी के धरातल पर कितने भाग पर जलमंडल का विस्तार है? ए 1/4 भाग, बी 3/4 भाग, सी 1/3 भाग और डी 2/3 भाग। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, 3/4 भाग पर क्या है? जल। ये डी सही नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा, 3/4 भाग। 129 किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा गुजरती हैं? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप और डी ऑस्ट्रेलिया। तो किससे होकर गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। ठीक है। 130 पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितने मुख्य भाग हैं? ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो कितने? 3 भाग हैं। ठीक। 131 पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण किसके कारण पाया जाता है? ए लौह तत्व, बी सिलिका, सी मैग्नीशियम और डी एल्यूमिनियम। तो लौह तत्व के कारण। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? ए 5, बी 4, सी 3 और डी 6। तो कितने प्रकार के चट्टानें होती हैं? 3। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 133 निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान है? ए ग्रेनाइट, बी ग्रेवो, सी बेसाल्ट और डी संगमरमर। तो रूपांतरित चट्टान कौन सी है? संगमरमर। 134 किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है? ए आग्नेय, बी अपसादी और सी रूपांतरित और डी इनमें से कोई नहीं। तो किन में पाया जाता है? अपसादी में। ठीक है। 135 महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल है? ए पटल विरूपणी, बी आकस्मिक, सी बहिर्जात और डी सभी। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? 135 का हो जाएगा ए पटल विरूपणी। नेक्स्ट 136 मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया? ए 11वीं सदी में, बी 13वीं सदी में, सी 12वीं सदी में और डी 14वीं सदी में। कब किया था? 12वीं सदी में। ठीक है। 137 अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था? ए इल्तुतमिश ने, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी रजिया सुल्तान और डी कैकुबाद ने। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट 138 दास वंश कहा जाता है? ए चंदेल वंश को, बी मंगोल साम्राज्य को, सी गुलाम वंश को और डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट होगा? सी ऑप्शन राइट होगा, गुलाम वंश। ठीक है। नेक्स्ट 139 चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति कहलाती है? ए परोजी, बी एपोजी, सी पेरीहीलियन और डी एपीहीलियन। तो क्या कहलाती है? एपोजी कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 140 गाइस कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, प्लीज़ क्लास में बने रहें। 140 चंद्र ग्रहण की परिघटना होती है? ए अमावस्या, बी माह की प्रथम तिथि, सी पूर्णिमा, डी माह की अंतिम तिथि। तो देखो चंद्र ग्रहण की जो घटना होती है वो होती है पूर्णिमा के दिन। ठीक है। और जो सूर्य ग्रहण होता है वो होता है हमारा अमावस्या के दिन। तो इसका कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को और सूर्य ग्रहण अमावस्या को। ठीक है। 141 पृथ्वी के सबसे निकट उपग्रह? पृथ्वी का तो एक ही उपग्रह है, तो कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। 142 बृहस्पति पर्वत का निर्माण होता है? ए बलन, बी संबलन और सी तनाव बल और डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट हो जाएगा? तनाव बल। ठीक है। नेक्स्ट 143 क्वेश्चन नंबर 143 गाइस दो ही क्वेश्चन हमारे बचे हैं। 143 क्या है? बलन के किस प्रकार में चट्टानों का क्रम ही उलट जाता है? तो ए परिबलन, बी अधिक्षिप्त बलन, सी समनत बलन और डी एकनत बलन। कौन सा हो जाएगा? अधिक्षिप्त बलन। डी बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। 144
सूत कातना उद्योग है, ए कुटीर उद्योग, बी रसायन उद्योग, सी आधारभूत उद्योग और डी लघु उद्योग। तो सूत कातना उद्योग है क्या है, कुटीर उद्योग माना जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा। तो गाइस ये हमारे क्वेश्चन थे आज के, बहुत बेहतरीन हमारी क्लास रही। आई होप आपको समझ आएंगे, आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को फ्रेंड्स ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, क्योंकि आने वाले टाइम में हम और भी ज़्यादा आपके लिए वीडियो लाने वाले हैं रिगार्डिंग आपके एग्ज़ाम DLED सेकंड सेमेस्टर के रिगार्डिंग, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बचे हैं, अप्रोक्स 10 डेज़ आपके सिर्फ बचे हैं, एक अप्रोक्स माने तो। ठीक है, तो इन 10 डेज़ में हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपका इतना आपको करा देंगे कि आप किसी सब्जेक्ट में बैक नहीं आपकी लगेगी। ठीक है, आप बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हो जाएंगे और आपको बर्डन का सामना ही फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस ऐसी क्लास के लिए आप हमसे बने रहिए, हमसे जुड़े रहें और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स लोगों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, उन तक पहुंचाइए ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। ओके गाइस, एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है या आपको वो क्वेश्चन गलत लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर और आंसर आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम फिर से करेक्ट कराने की कोशिश करेंगे। ओके, तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मस्त होकर पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।